मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 शुरू करने वाले हैं, अ ग्लिम्स ऑफ द ड्रैकुला। सबसे पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, आइए इस चैप्टर को पढ़ा जाए। एन एक्सट्रैक्ट अडॉप्टेड फ्रॉम ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर। ब्रैम स्टोकर ने जो एक कहानी, एक उपन्यास लिखा है ड्रैकुला, ठीक है, उसी में से ये काट छांट करके ली गई है कहानी। तो आइए इसको पढ़ा जाए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चले तो अ ग्लिम्स ऑफ द ड्रैकुला यानी कि ड्रैकुला की एक झलक। ठीक है, ग्लिम्स मतलब होता है झलक। आइए देखें। ब्रैम स्टोकर 1847 to 1912 वॉज बॉर्न इन आयरलैंड। ब्रैम स्टोकर, जिनका जन्म 1847 ईस्वी को और मृत्यु 1912 ईस्वी को हुई थी, उनका जन्म आयरलैंड नामक देश में हुआ था। ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल ऑन अ वैम्पायर ड्रैकुला दैट वाज पब्लिश्ड इन 1897। वह सबसे ज़्यादा अपने चर्चित उपन्यास, जो कि उन्होंने वैम्पायर के बारे में लिखा था, अ वैम्पायर लिव्स ऑन ब्लड सकिंग फ्रॉम दी अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के खून को जो चूस कर जो रहता है, उसे ही हम वैम्पायर कहते हैं, या दूसरे भाषा में ड्रैकुला कहते हैं। नोवेल ऑन अ वैम्पायर ड्रैकुला दैट वाज पब्लिश्ड इन 1897। ठीक है, 1897 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई जो एक बहुत ही फेमस नॉवेल हुई, जिसका नाम था ड्रैकुला, जो कि वैम्पायर पर उन्होंने इस नॉवेल में लिखा था। और यह सबसे पहली बार 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ड्रैकुला बिकेम एन इंस्टेंट हिट इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड। ड्रैकुला नॉवेल आयरलैंड में और कुछ समय के बाद इंग्लैंड में भी बहुत फेमस हुआ। इट बिकेम अ बेंचमार्क इन हॉरर फिक्शन। डरावनी और भूतिया कहानी में इसने अपना एक छाप छोड़ा इंग्लैंड में और आयरलैंड में। नॉट ओनली इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी आप ड्रैकुला के कई सारे मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ हिज अदर वर्क्स इंक्लूड द स्नेक्स पास 1890, मिस बिटी 1898 एंड द लेडी ऑफ द श्राउड। उनमें से इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला है स्नेक्स पास, ये 1890 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज मिस बिटी, जो कि 1898 में पब्लिश किया गया, एंड द लेडी ऑफ द श्राउड 1909 में प्रकाशित किया गया। अंडरस्टैंड, ड्रैकुला इज़ अ गोथिक नॉवेल। ड्रैकुला एक गॉथिक नॉवेल है। आइए गॉथिक नॉवेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। गॉथिक इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर इन विच हॉरर इज़ कंबाइंड विद फिक्शन। गॉथिक जो होता है एक प्रकार का साहित्य होता है, जिसमें कहानी के साथ साथ हॉरर भी होता है। हॉरर मतलब कि डरावना। ठीक है, डर भी इसमें डाला जाता है। ड्रैकुला इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मेनी लेटर्स एंड डायरी एंट्रीज। ड्रैकुला लिखा गया है इस फॉर्म में, जो कि लेटर और डायरी एंट्रीज के कलेक्शंस हैं। फाइंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैम्पायर। If you surf on internet, you can find this out on internet.
that what are the characteristics of a vampire or a Dracula। एक ड्रैकुला का, एक वैम्पायर का क्या गुण होता है, क्या खासियत होती है, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट, इसके बारे में पता कीजिए। एंड यू कैन मेक अ लिस्ट ऑन योर ओन, आप कॉपी में एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है वंडर। ड्रैकुला दो द कैरेक्टर इज फिक्शनल is named after Prince of Wallachia। Wallachia 503 1422-28 to 1477 who was given the title of Dracula। Dracula यद्यपि फिक्शनल मतलब कि फिक्शनल मीन्स यू कैन से नकली, ठीक है, मीन्स फिक्शस, काल्पनिक जिसको कह सकते हैं, काल्पनिक है। इसका नाम जो है प्रिंस ऑफ वेलेशिया 3 के बाद पड़ा, नाम पर पड़ा। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ड्रैकुला, जिसको ड्रैकुला का टाइटल दिया गया था। इनका प्रिंस ऑफ वेलेशिया का जन्म 1428 ईस्वी में और 1477 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। स्टोकर रिसर्च्ड एक्सटेंसिवली ऑन वैम्पायर्स फॉर इयर्स बिफोर ही फाइनली पेन्ड डाउन हिज मास्टरपीस। स्टोकर ने वैम्पायर पर कई बार जो है रिसर्च किया उन्होंने, ठीक है। कई सालों के बाद उन्होंने इसी रिसर्च को, जो कुछ भी उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा पाया, ठीक है, उसको उन्होंने कहानी में लिख डाला। डू यू थिंक गोस्ट्स, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स एग्जिस्ट इन रियलिटी? एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ वर्ड्स। क्या आपको लगता है कि भूत, ज़ॉम्बी, वैम्पायर, पिशाच, जिन्न ये सब होते हैं, वास्तव में होते हैं, ये विद्यमान होते हैं इस धरती पर, ठीक है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ फ्यू वर्ड्स। डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट थिंकिंग। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहे कि ये होते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं होते हैं। तो आप लोग इस पर जो है, स्कूल खुलेगी तो मैं सभी से सुनूंगा वेदर डू दे एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। एंड इफ एग्जिस्ट देन you will have to explain about it, ठीक है। चलिए, now let's begin this chapter and stay focused on the paragraphs, ठीक है। चलिए फोकस रहिएगा। Make a list of 5 things that frighten you। ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, ऐसे 5 चीज़ों के लिस्ट आपको बनाने हैं जिससे आपको डर लगता है, like ghost, rascal, giants, wizard, bitch, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भूत पिशाच ही हो, कोई इट कुड बी एन एनिमल ऑल्सो, कोई जानवर भी हो सकता है, शेर लाइक अ लायन, टाइगर, पैंथर, स्नेक, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आप किन किन चीज़ों से डरते हैं। हो सकता है कि बहुत बच्चे कॉकरोच से भी डरते हैं, बहुत बच्चे चूहों से भी डरते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट बनाना है। व्हाट डू यू डू टू फाइट द फियर इन ईच केस। अगर आपको भूत से डर लगता है, ठीक है, मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं उस स्थिति में। बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेने से सारे भूत पिशाच जो है भाग जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा हम पढ़ने लगते हैं, ठीक है। बहुत लोग गंगा जल जो है थोड़ा सा पी लेता है। तो द रीज़न कुड बी डिफरेंट, आपके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि आखिर ये 5 ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है, और
उस स्थिति में आप कैसे निपटते हैं, उस डर से आप कैसे निपटते हैं। टेल योर क्लास, इसके बारे में मैं स्कूल खुलने पर आप सभी बच्चों से पूछूंगा, ठीक है। एंड यूल हैव टू एक्सप्लेन वन बाय वन, आप सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। देयर इज समथिंग सो स्ट्रेंज अबाउट दिस प्लेस एंड ऑल इन इट दैट आई कैन नॉट बट फील अनईजी। यहाँ कुछ तो अजीबोगरीब बात है इस जगह में, एंड ऑल इन इट दैट आई कैन नॉट बट फील अनईजी। मतलब यहाँ जो भी चीज़ रखे हुए हैं ऐसा लगता है जैसे मनहूसियत देखते हैं, जहाँ कहीं किसी घर में वृद्धि नहीं होती है या किसी जगह में अगर कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे ये मनहूसियत भरा माहौल जो है आपको लगने लगेगा। तो वही यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, देयर इज समथिंग सो स्ट्रेंज अबाउट दिस प्लेस एंड ऑल इन इट। मतलब इस जगह में और यहाँ जो भी चीज़ है उस जगह में कुछ तो ऐसी मनहूसियत चीज़ें हैं दैट आई कैन नॉट बट फील अनईजी, जिसके कारण मैं अनईजी महसूस करता हूँ। मतलब लेखक को भी कुछ भय जैसा माहौल लगता था, उन्हें भी। आई विश आई वॉज सेफ आउट ऑफ इट, काश मैं सुरक्षित यहाँ से निकल पाता। इट मे बी दैट दिस स्ट्रेंज नाइट एग्जिस्टेंस इज टेलिंग ऑन मी, बट वुड दैट वो ऑल। रात के अंधेरे में अक्सर हम जब अकेले होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तब उतना अनईजी फील नहीं होता है। बट व्हेन यू स्टे अलोन, व्हेन यू लिव अलोन, देन इट माइट बी हैपन विद यू। तो हो सकता है कि आपको भी डर लगे। इफ देयर वर एनी वन टू टॉक टू आई कुड बेयर इट, बट देयर इज नो वन। आस पास में कोई अगर व्यक्ति होता है, एक दोस्त भी अगर होता है एक अकेले सुनसान जगह पे, तो आपको थोड़ा सा अंदर से बल मिलता है कि चलो एक तो है साथ में। बट व्हेन यू आर अलोन यू फील लोनलीनेस एंड द फियर कम्स टू योर हार्ट। और अचानक धीरे धीरे भय जो है आपके हृदय में समाने लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू फील अलोन, व्हेन यू लिव अलोन। I have only the Count Dracula to speak with, and I fear I am myself the only living soul within the place. लेखक एक कमरे की बात बता रहे हैं अपने, जिसमें वो रहते हैं अपने घर में, और वो लेखक जो है अकेले में वहाँ रह रहे हैं। मन ही मन वो सोचते हैं कि काश ड्रैकुला होता तो मैं उससे बातें करता। I could bear it, but there is no one. I have only the Count Dracula to speak with, and I fear I am myself the only living soul within the place. लेकिन अरे कोई है इस तरह से, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, कौन है, कोई है यहाँ बात करने के लिए। इस तरह से लेखक कई बार जो है अपील करते हैं कि चलो मुझसे कोई बात करो, बट देयर वॉज नो बडी इन दैट प्लेस। लेकिन वहाँ तो कोई होता नहीं है। उसके बाद आई ओनली स्लेप्ट अ फ्यू आवर्स व्हेन आई वेंट टू बेड एंड फीलिंग दैट आई कुड नॉट स्लीप एनी मोर गॉट अप। कुछ घंटे वो बिछावन पर सोने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उनकी आंखें अचानक खुल गई और उन्होंने सोचा कि अब मुझे नींद आ नहीं रही है। 2-3 घंटे उन्होंने सोने का प्रयास किया लेकिन वो सो नहीं सके। देयर वॉज समथिंग गोइंग इन हिज माइंड, उनके दिमाग में कुछ और बातें चल रही थी।
एंड मोर बट एंड गॉट अप। और अंत में जब उन्होंने देखा कि अरे नींद तो आ ही नहीं रही है, तो उससे अच्छा है कि मैं जाग ही जाऊँ। ठीक है, वो जाग गए, उठकर बैठ गए। आई हैड हंग माई शेविंग ग्लास बाई द विंडो एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू शेव। यहाँ कहते हैं शेविंग ग्लास। शेविंग ग्लास मतलब दाढ़ी बनाने वाला आईना। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि मैंने शेविंग ग्लास यानी कि एक मिरर जो है खिड़की के बगल में लटकाया हुआ था, और उसी समय मैं रात में ही उठ कर के दाढ़ी बनाने लगा। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर एंड हर्ड द ड्रैकुलास वॉइस सेइंग टू मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अचानक ही लेखक को लगा कि पीछे से कोई आवाज़ जो है, कोई व्यक्ति जो है हाथ कंधे पर रख रहा है। ठीक है, और लेखक को ड्रैकुला की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से। ड्रैकुला गुड मॉर्निंग कहता है लेखक को। आई स्टार्टेड फॉर इट अमेज्ड मी दैट आई हैड नॉट सीन हिम सिंस द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लास कवर्ड द होल रूम बिहाइंड मी। अब लेखक को लगा कि भाई ये आईना में हम देख रहे हैं और पास में कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, आखिर मेरे कंधे पर हाथ किसका है और कौन मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या मैटर है। इन स्टार्टिंग आई हैड कट माई सेल्फ स्लाइटली बट डिड नॉट नोटिस इट एट द मोमेंट। स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, जब वो शेविंग कर रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे, तो अचानक उनका कहीं पर जो है एक कट गया, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। He couldn't feel like that. Having answered the Dracula's salutation, I turned to the glass again to see how I had been mistaken. जब ड्रैकुला ने पीछे से कंधे पर हाथ रख करके लेखक को गुड मॉर्निंग कहा, तो उन्होंने भी दाढ़ी बनाते हुए ही सैल्यूट किया ड्रैकुला को भी गुड मॉर्निंग। और फिर वो आईना में देखने लगे कि कहाँ पर दाढ़ी बनाते समय कट गया है, कहाँ गलती हुई उनसे। दिस टाइम देयर कुड बी नो एरर फॉर द मैन वॉज क्लोज टू मी एंड आई कुड सी हिम ओवर माई शोल्डर। इस समय शायद मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया था, क्योंकि वह ड्रैकुला एकदम मेरे पास खड़ा था और उसने अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा हुआ था। बट देयर वॉज नो रिफ्लेक्शन ऑफ हिम इन द मिरर। लेकिन उस ड्रैकुला का कोई भी रिफ्लेक्शन जो है आईना में दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे अक्सर हम भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि रात के समय में आईने में भूत दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए। या हो सकता है कि किसी दूसरे चीज़ का भी रिफ्लेक्शन आपको आईने में दिखाई दे और आप डर जाएं। ठीक है, तो लेखक आईने में देखते हैं, बट देयर वॉज नथिंग टू बी विजिबल। कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ। द होल रूम बिहाइंड मी वॉज डिस्प्लेड। यानी कि आईने में जब उन्होंने देखा तो पूरा रूम पीछे में दिख रहा था, डिस्प्लेड। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अ मैन इन इट एक्सेप्ट माई सेल्फ। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरे अलावा किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। दिस वॉज स्टार्टलिंग एंड कमिंग ऑन द टॉप ऑफ सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स वॉज बिगनिंग टू इंक्रीज दैट वेग फीलिंग ऑफ uneasiness which I always have when the Dracula is near. But at the instant I saw that the cut had bled a little and the blood was trickling over my chin. लेखक कहते हैं कि this was startling and coming on the top of so many strange things.
अचानक रात का समय था, तो कई प्रकार की डरावनी आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ने लगी। एंड वॉज बिगिनिंग टू इंक्रीज दैट वेग फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, और उनका डर जो है, अनईजीनेस जो है, धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा। अरे ये आवाज़ किसकी थी? अगर कोई आईना में दिखा ही नहीं, अगर आसपास कोई नहीं है, तो आखिर ये मुझे गुड मॉर्निंग किसने कहा और मेरे कंधे पर हाथ किसने रखा? लेखक को थोड़ा आश्चर्य हुआ और डर जो है धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। विच आई ऑलवेज हैव व्हेन द ड्रैकुला इज नियर, यानी कि ठीक वैसा ही डर जो है लेखक को लगने लगा जैसा डर ड्रैकुला के पास आने पर होता था। उन्हें वैसा ही अनईजीनेस फील होने लगा। But at the instant I saw that the cut had bled a little and the blood was trickling over my chin, यानी कि लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने देखा आईने में कि कहाँ पर कट गया है। तो उन्होंने देखा कि उनके फेस पर एक जगह कटिंग का निशान है और वो धीरे धीरे कट करके चिन मतलब जबड़े की ओर आ रहा है। I laid down the razor, turning as I did so half round to look for some sticking plaster. लेखक कहते हैं कि मैंने रेज़र को नीचे रख दिया और कुछ प्लास्टर वगैरह जैसे कुछ होता है, हाँ, तो मैं करने के लिए कुछ चिपकाने के लिए मैं इधर उधर घूमने लगा। When the count saw my face, his eyes blazed with a sort of demonic fury. यहाँ काउंट कहा गया है, यहाँ काउंट कहा गया है उसी ड्रैकुला के लिए। When the count saw my face, जब उस ड्रैकुला ने मेरे चेहरे को देखा, his eyes blazed with a sort of demonic fury. तो उसकी आंखें जो है एक दुष्ट, जैसे राक्षस जो होता है किसी साधारण व्यक्ति को देख करके कैसे खुश होता है कि अब उसे खाने को मिलेगा, अब उसे मज़ा आएगा, ठीक उसी प्रकार ड्रैकुला की आंखों में भी चमक जो है दौड़ पड़ी। एंड ही सडनली मेड अ ग्रैब एट माई थ्रोट, और उसने चाहा कि मेरे गले को पकड़ ले। जैसे आप देखते होंगे ड्रैकुला वाला मूवी, ठीक है, पीछे से कैसे गर्दन पर जो है दांत जो है गड़ा देता है। जस्ट लाइक दैट ही ट्राइड टू डू सो, उसने ड्रैकुला ने ऐसा ही करने का प्रयास किया। आई ड्रू अवे एंड हिज हैंड टच द स्ट्रिंग ऑफ बीड्स विच हेल्ड द क्रूसिफिक्स। मैं वहाँ से हट गया, लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ से हट गया उसके पीछे से, और अचानक उस ड्रैकुले का हाथ जो है रुद्राक्ष की माला को छू गया, which held the crucifix, जो कि क्राइस्ट, क्रूसिफिक्स मतलब होता है एक इस तरह का होता है साइन, जस्ट लाइक दिस, और उस पर भी जीसस क्राइस्ट का पिक्चर जो है बनाया हुआ होता है, ठीक है। उसी पर एक माला था, क्रॉस साइन वाला माला जो क्रिश्चियंस वगैरह पहनते हैं। इट मेड एन इंस्टेंट चेंज इन हिम, फॉर द फ्यूरी पास्ट सो क्विकली दैट आई कुड हार्डली बिलीव दैट इट वॉज एवर देयर। उस बीट्स को टच करने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ अजीबोगरीब घटना हुई, और अचानक जो है एक बदलाव जो है उस व्यक्ति में नजर आने लगा, और इतना तेजी से वो भागने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। टेक केयर, ही सेड, टेक केयर हाउ यू कट योर सेल्फ। उसने कहा, किसने? ड्रैकुला ने, कि
अपना ख्याल रखो, दाढ़ी बनाते समय देखो तो तुम्हारे चेहरे पर कट गया है। इट इज़ मोर डेंजरस दैन यू थिंक इन दिस कंट्री। यह बहुत ही खतरनाक है। Then seizing the shaving glass, he went on, and this is the wretched thing that has done the mischief. यानी कि उसके बाद उसने शेविंग ग्लास को पकड़ लिया, उस आईने को जिसमें लेखक दाढ़ी बना रहे थे। He went on, and this is the wretched thing that has done the mischief. Away with it, and opening the heavy window with one wrench of his terrible hand, उसने आईना लिया और खिड़की से नीचे जो है कूदता चला गया। One wrench of his terrible hand, ठीक है, एक बार उसने उस दीवार पर जड़े हुए शीशे को उसने उखाड़ा और एक बार खिड़की के नीचे जो है कूद पड़ा। Of his terrible hand, he flung out the glass, which was shattered into 1,000 pieces on the stones of the courtyard far below. उसने क्या किया, उस ग्लास को खिड़की से लेकर के जोर से जो है उसको फेंक दिया और नीचे गिरने के कारण वो आईना कई टुकड़ों में टूट गया। Then he withdrew without a word. It was very annoying, for I did not see how I was to shave without a shaving glass. उसके बाद लेखक कहते हैं उसने वो बिना कुछ बोले हुए उसके बाद बाहर निकल गया। यह काफ़ी annoying था, काफ़ी कह सकते हैं कि मुश्किल भरा था, क्योंकि लेखक को शेव बनाना था और उनका शेविंग ग्लास तो टूट चुका था। बीच शेविंग बनाते समय बीच में ही वो ड्रैकुला आ चुका था। आफ्टर अ लिटिल वाइल, नॉट हेयरिंग एनी साउंड, आई केम आउट एंड वेंट अप द स्टोन स्टेयर टू वेयर आई कुड लुक आउट टुवर्ड्स द साउथ। कुछ समय के बाद लेखक जो है कोई आवाज़ जब सुनाई नहीं पड़ी तो वो पत्थरों के जो सीढ़ी बने हुए थे उसी से ऊपर गए और उन्होंने साउथ डायरेक्शन में देखा। देयर वॉज सम सेंस ऑफ फ्रीडम इन द वास्ट एक्सपेंस एज कम्पेयर्ड विद द नैरो डार्कनेस ऑफ द कॉर्टयार्ड। ठीक है, वहाँ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बाहर के दृश्यों को देख करके कि वहाँ कुछ सेंस है, उस डार्कनेस से बहुत अच्छा था उधर। Looking out on this, I felt that I was indeed in prison, and I seemed to want a breath of fresh air, though it were of the night. चूँकि रात का समय था और लेखक जब रात के समय में बाहर की ओर देखा तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और वो सोचने लगे कि ये बंद कमरे से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ खुली हवा है, ताज़ी हवा है। मुझे ऐसा लग रहा था उस रूम में जैसे मैं जेल में बंद हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।